बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग फुल धूम मचा रही है और जितने भी प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउड को एंटरटेन कर रहे हैं। मतलब हमने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में देखा है किस तरीके से मुल्तान के लोगों ने जश्न मनाया है, सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को। और सेम गोज़ फॉर कराची, लेकिन कराची के अवाम ने आई गेस थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि थोड़े बहुत हालात की वजह से भी आई गेस शायद लोग नहीं आए। और अगर मैं बात करूं स्टेडियम, तो स्टेडियम्स भरे हुए नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कराची से थोड़े मैचेस और कम कर दिए जाएं ताकि अवाम ज़्यादा आएँ, अवाम की डिमांड ज़्यादा हो। तो खैर, अब हम देखते हैं कि कल का मैच किसका है। और कल का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो गाइस, ये है 13वां मैच, और 13वां मैच मतलब सेकंड लास्ट मैच इन नेशनल क्रिकेट एरेना। मतलब नेशनल बैंक क्रिकेट एरेना में सेकंड लास्ट मैच है, कराची में सेकंड लास्ट मैच है, और उसके बाद परसों लास्ट मैच है। तो गाइस, आप लोग को ज़रूर देखने जाना चाहिए मैच। मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखने जाएं। मतलब कराची का जो नेशनल स्टेडियम है, मैं खुद देखना चाहता हूं कि वो फुल भरा हुआ हो और इस तरीके का मैसेज जाए कि सिर्फ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ही नहीं भर सकता, मुल्तान के लोग नहीं सिर्फ अपना स्टेडियम भर सकते, बल्कि कराची के लोग भी उसी तरीके से अपना स्टेडियम भर सकते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत दोनों टीम्स के बारे में। अब जब हम टीम्स के बारे में बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आपको पता है कि ओपनिंग पेयर हो चुका है धुआंधार उनका। उसके बाद अगर वन टाउन पे मुनरो, उसके बाद सेकंड डाउन शादाब, देन रसी वेंडरसन, आज़म खान, टॉम करन, फ़हीम अशरफ, उसके बाद अबरार अहमद, उसके बाद वसीम जूनियर या हसन अली में से कोई भी खेल सकता है, उसके बाद रुमान रईस या फजल हक फारूकी में से कोई भी खेल सकता है। तो इस्लामाबाद के पास बॉलिंग ऑप्शन हैं बेइंतहा। बस उनको थोड़ी बहुत मिडिल ऑर्डर में थोड़ी जान चाहिए, जो कि शादाब की फॉर्म वापसी आएगी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड विल बी बैक। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ एक चीज़ मिस कर रही है, वो है शादाब की फॉर्म। अगर शादाब की फॉर्म लग गई तो आप जानिए, आप समझ जाइए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ उड़ेगी और वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद 11 की बात करूं तो सरफराज के पास ओपनिंग पेयर है रॉय और गप्टिल की सूरत में। रॉय को खल्ली बल्ली कर दिया था भाई शाहीन शाह अफरीदी ने पहले मैच में, जो लास्ट मैच था इनका। और रॉय बिल्कुल मतलब वो क्लूलेस था कि मतलब मुझे करना क्या है, और शाहीन अफरीदी ने उसको इस तरीके की फेंटी लगाई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो रॉय ने जिस तरीके के हारिस रऊफ़ को छक्के कराए थे, अल्लाह माफ़ करे, मतलब इतने गंदे छक्के थे वो, इतना देख के मज़ा आया कि मतलब हारिस रऊफ़ अच्छे खासे पेस से बॉलिंग कर रहा था और वो आगे बढ़ बढ़ के हारिस रऊफ़ को छक्के मार रहा था जेसन रॉय। मतलब इट वाज जस्ट अ मास्टर पीस ऑफ जेसन रॉय। अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो बंगल जई आ जाते हैं, फिर सरफराज अहमद आ जाते हैं, उसके बाद फिर उमर अकमल, इफ्तिखार। मुझे ऐसा लगता है शायद उमर अकमल की जगह शायद कोई और खेले सरफराज की टीम में, क्योंकि उमर अकमल इज़ नॉट परफॉर्मिंग एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। उसके बाद इफ्तिखार भाई को चलना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम, बहुत इनिंग्स हो गई हैं आपकी, 4 मैचेस हो गए हैं आपके, अब आप प्लीज़ क्लिक कर जाएं। एक मैच में क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद ओडियन स्मिथ, मुझे ऐसा लगता है कि हसारंगा का ना आना सरफराज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और ओडियन स्मिथ मुझे नहीं लगता मतलब वो उस तरीके का बॉलर है, या मुझे ऐसा लगता है कि उससे अच्छा आप कोई लोकल प्लेयर ही उठा लेते हैं कि आपको वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दे देता है, जिस तरीके से अनवर अली था। ओडियन स्मिथ से बहुत अच्छा फिनिशर है वो, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक फॉरेन प्लेयर पे रिलाई किया, जो कि मुझे समझ नहीं आता क्यों। उसके बाद हाँ, अगर हसारंगा आ जाता तो हसारंगा और ओडियन स्मिथ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बन जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। और क्योंकि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि टॉप 4 टीम्स कोयटा उनमें होगी, जस्ट बिकॉज मैं हसारंगा पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था। लेकिन अब जब से खबर मिली है गाइस कि हसारंगा नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोयटा टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी इस बार, क्योंकि कोयटा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इस दफ़ा, क्योंकि कोयटा और लाहौर के बीच में बहुत ज़्यादा, कोयटा, लाहौर और कराची, आप ये समझें ये तीनों होंगी जो कि तकरीबन सेम पॉइंट्स के साथ रन रेट पे कोई ऊपर नीचे जा रहा होगा। और मतलब इन तीनों की जो स्क्वाड है या प्लेइंग 11 है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं और उनको पूरा नहीं किया जा सकता, और उनको पूरा शायद नेक्स्ट PSL ड्राफ्ट में किया जा सकता है। तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की अल्लाह ताला मदद करें। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई मौका नहीं छोड़ेगी फेंटी लगाने का कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स में ओडियन स्मिथ के बाद नवाज़ आते हैं। नवाज़ की फॉर्म इतनी गंदी चल रही है कि ना उसे छक्के लग रहे हैं, ना उससे बॉलिंग हो रही है, ना उसकी बॉल स्पिन हो रही है।
पता नहीं क्या हो रहा है नवाज़ के साथ, अल्लाह ताला उस पर रहम करें। उसके बाद फिर कैस अहमद आ जाते हैं। कैस अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहा है लेकिन उसे और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। थोड़ी और फ्लाइट दे, थोड़ा और हवा में बॉल को छोड़े, थोड़ा स्लो करे। बहुत तेज़ बॉल कर रहा है जिसकी वजह से उसको वो टर्न नहीं मिल रहा है कराची के पिच पे। अगर उसके बाद फिर मैं बात करूँ तो दो हमारे पेस बॉलर्स आ जाते हैं, नसीम और हसनैन। नसीम को अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत उठानी पड़ेगी क्योंकि हसनैन इज़ बॉलिंग टू गुड, लेकिन नसीम बहुत ज़्यादा पीछे। और नसीम को मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज को थोड़ा बेहतर यूटिलाइज़ करना चाहिए जो कि वो सरफराज नहीं कर पा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर चल गए तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि देखें कोयटा के पास ना, मैंने पिछले 2 मैचेस कोयटा के देखे, बल्कि चारों मैचेस देखें, तो मुझे ना जो कमी लगी है ना, उनके पास बॉलिंग में डेप्थ नहीं है। अगर मैं बात करूँ नसीम और हसनैन सही 8 ओवर निकल गए, कैस से 12 ओवर निकल गए। उसके बाद जो बाकी के 8 ओवर हैं, नवाज़ बहुत पिट रहा है, तो नवाज़ की या तो रिप्लेसमेंट करो, कोई किसी और बंदे को खिलाओ जो नवाज़ की कमी पूरी कर सके। और ओडियन स्मिथ के ओवर ख़त्म कराओ भाई, ऊपर ही निकालो उसके ओवर, इफ्तिखार से कराओ, किसी से भी कराओ, उसके ओवर निकालो। क्योंकि अगर आप उसके ओवर नहीं निकालोगे भाई तो बहुत मसला हो जाएगा। क्योंकि ओडियन स्मिथ आपको इन दी एंड मतलब वो एक आपको वो बॉलिंग लाइन में फिनिशर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो उसको, और उसी की वजह से आप लास्ट 2 से 3 अपने मैचेस हार रहे हो क्योंकि आपके पास एट दी एंड कोई बॉलर होता ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। ओडियन स्मिथ का ये है कि 6 में से 2 बॉलें अच्छी करेगा, 4 बॉलें बुरी करेगा, जिस पे 6 खाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ नवाज़ की, नवाज़ सरफराज को शुरू में विकेट्स लेके नहीं दे रहा और बीच में जब आता है तो बहुत ज़्यादा पिटता है। तो नवाज़ को अपनी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि मतलब उसका जो एवरेज है वो सही हो जाए, वरना तो मुझे नहीं लगता कि हसरंगा एक तो नहीं आ रहा, ऊपर से नवाज़ भी पिट रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। चाहे वो जितने भी रन स्कोर कर लें, उनकी बॉलिंग में लाइनअप में इतनी दम नहीं है कि वो डिफेंड कर सकें उसको, क्योंकि सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिनका बैटिंग ऑर्डर ख़त्म नहीं होता है। रुमान रईस तक को बैटिंग आती है, मतलब उनके 11 के 11 प्लेयर बैटिंग करते हैं। और अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात करूं तो भाई 8 ओवर्स का पंगा है कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये आपको ख़त्म करना है। अगर 8 ओवर्स के लिए आपने कोई अच्छा प्लेयर, 2 प्लेयर्स ढूंढ लिए तो लिटरली आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन जब तक ये 8 ओवर्स का गैप रहेगा तब तक आपको बहुत मसला रहेगा। और ये 8 ओवर्स किसके हैं? ये 8 ओवर्स हैं नवाज़ के और ओडियन स्मिथ के। इन 2 ओवर्स के लिए आप कुछ करो भाई, वरना सरफराज भाई खुदाफिज फॉर दिस PSL। तो गाइस मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इसमें से इन दोनों में से कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड में इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ विनिंग कंफर्टेबली। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। बाकी आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए उस पर। अगर आप लोग लगता है कि कोई मैंने शायद प्लेयर मिस किया है और अगर आप लोग समझते हैं कि कोई बेहतर प्लेयर आ सकता है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। बाकी फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।